आप सबका स्वागत है टैक्सेशन और फाइनेंस की दुनिया में। ईसॉप और आरएसयू का ये पार्ट 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो ईसॉप होते हैं और आरएसयूज होते हैं उनके ऊपर टैक्स के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, और जब टैक्स के इम्प्लीकेशंस होते हैं तो किस तरीके से उनका जो कैपिटल गेन अराइज होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ईसॉप या आरएसयू फॉरेन कंपनीज के हैं या इंडियन कंपनीज के हैं, उनकी टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होती है। देखो, हम सब जानते हैं कि जो शेयर्स होते हैं, जब भी उन्हें आप सेल आउट करोगे या उनको परचेज करोगे तो बेसिकली होल्डिंग और सेल के बीच में जो भी प्रॉफिट अर्न होता है उस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं आपकी इनकम के, दैट इज हेड सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी का हेड, कैपिटल गेन्स, बिजनेस एंड अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब कोई सा भी गेन लॉन्ग टर्म कब कहलाएगा और शॉर्ट टर्म कब कहलाएगा वो डिपेंड करता है उसके होल्डिंग पीरियड पे। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेयर्स की। जो शेयर्स बेसिकली शेयर्स का जो पॉसिबिलिटीज होंगी इक्विटी शेयर्स की जिसके ऊपर हमारी टैक्स की लायबिलिटी आएगी, वो 3 तरह के एस्पेक्ट्स में होगी। देखो, कोई भी शेयर जो होगा या तो वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा होगा यानी शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा होगा, या फिर कोई भी ऐसा शेयर होगा जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड नहीं कर रहा होगा, दैट इज अनलिस्टेड शेयर्स बोल सकते हैं। और तीसरे तरह के शेयर्स होंगे कि जो कि इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर रहे होंगे बट इंडिया के बाहर के देश में वो जरूर ट्रेड कर रहे होंगे, तो उसे भी हम लोग अनलिस्टेड शेयर कैटेगरीज में डालेंगे। द रीजन बिहाइंड इट कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो इंडिया में लगता है, लेकिन किसी और अदर कंट्री जैसे यूएसए में कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जो इम्प्लीकेशंस होंगे और जो फाइलिंग होगी वो हम अपने देश के हिसाब से करेंगे अगर हम रेसिडेंट इंडियन हैं तो। दूसरी चीज, जनरली चाहे कैपिटल गेन आपका उन शेयर से आए जो आपने फॉरेन कंट्री में होल्ड कर रखे हैं, या फिर शेयर्स पे आए जो शेयर्स आपने इंडियन कंपनी में होल्ड कर रखे हैं, कैपिटल गेन्स दोनों केसेस में अराइज होगा, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा। ठीक है, अब हम बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जो अराइज होता है उन शेयर्स पे जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे होते हैं इन इंडिया। दैट मीन्स द शेयर्स विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, उन शेयर्स की बात करता है। उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है दैट इज 10%, फ्लैट 10% पे लगता है। उसके साथ कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन अलाउ नहीं किया जाता है और 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट किया जाता है। ये बेसिकली उन शेयर्स की बात कर रहा है जो शेयर्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। दूसरा सेक्शन होता है 112, जो बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जो शेयर्स या तो अनलिस्टेड है यानी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करते, या फिर वो शेयर्स जो इंडिया देश के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं या ट्रेड कर रहे होते हैं। उस केस में क्या जो टैक्सेबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म की, वो होती है 20% फ्लैट टैक्सेशन लगता है। उसके साथ आपको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन का CII बेनिफिट जरूर मिलता है, जिसको हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब बेसिकली जो ये CII का बेनिफिट मिलता है दैट इज कि जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है वैसे वैसे परचेजिंग कॉस्ट बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। जो सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड शेयर्स के केस में मिलेंगे, वो दोनों तरह के हो सकते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर रहे हैं या वो शेयर्स जो इंडिया के बाहर ट्रेड कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, उसके जो रेट्स होते हैं वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उसका जो यूजुअली रेट होता है, देखिए फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जिस भी समय पे आप सेल कर रहे होगे उस समय का कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन अपॉन जिस समय आपने उस शेयर्स को एक्वायर किया होगा डिवाइडेड बाय उसका एंड मल्टीप्लाई बाय जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। ठीक है, अब तीसरी चीज देखते हैं शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करते हैं। अगर शेयर्स जो है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होते हैं या ट्रेड हो रहे होते हैं, तो उसके ऊपर फ्लैट 15% का टैक्स लगता है। और इन केस वो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं या किसी और देश के स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो होता है, जो भी आपकी टोटल इनकम आती है उनके हिसाब से स्लैब रेट पर टैक्सेशन होगा। बेसिकली इस पूरे वीडियो में जिन शेयर्स की मैंने बात करी है, या बेसिकली वो इक्विटी शेयर्स हैं जो कि
इंक्लूड्स करता है ईसॉप और आरएसयूज, क्योंकि ट्रीटमेंट सेम है। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं जो होल्डिंग पीरियड होता है, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कब कहलाएगा और शॉर्ट टर्म कब कहलाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, यूजुअली अगर शेयर्स लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, यानी वो लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर कोई शेयर आप अपने पास 12 महीने से कम के लिए होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेगा, और 12 महीने से ज्यादा के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। दूसरा केस, वो शेयर्स जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं या फिर किसी और देश के स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, उस केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा वो 24 मंथ्स होगा। यानी अगर कोई शेयर आप अपना पास 24 महीने से कम के लिए रखते हो, देन जो भी गेन उससे अराइज होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर 24 महीने से ज्यादा रखते हो और उसके बाद सेल आउट करते हो तो दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न 2 आईटीआर फॉर्म 2 में कौन कौन से शेड्यूल फिल करने हैं जब भी कैपिटल गेन अराइज होता है, चाहे वो इंडियन शेयर्स पे हो, चाहे वो फॉरेन शेयर्स पर हो, चाहे वो आरएसयूज हो, ईसॉप हो, जनरल शेयर्स हो इक्विटी के, किस तरीके से उसके शेड्यूल को फिल करना है, कौन कौन सी डिटेल्स में क्या क्या उसमें वैल्यू आएगी, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।